साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात होगी हरियाणा चुनाव की। 22 जुलाई की 90 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तमाम बड़े चेहरे, आप कह लीजिए वीवीआईपी चेहरों की जो सियासी किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। सबकी निगाहें उन सीटों पर सबसे ज्यादा हैं जहां पर आप कह लीजिए कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट हो, चाहे पूर्व गृह मंत्री और खेल मंत्री रहे हो अंबाला कैंट की सीट, अनिल विज की सीट रही हो, चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को कह लीजिए, चाहे आप रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला की सीट को कह लीजिए। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें। लेकिन बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 बजे तक जो है वो 22 से 23% के बीच में जो है वो मतदान कंप्लीट हुआ है। और कई जगह ऐसी हैं, अंबाला की आप बात करें तो वहां पर 25% के आसपास 11 बजे तक का मतदान हुआ है। सवाल यही है कि मतदाता किन समीकरणों, किन अपने मुद्दों के साथ मतदान करेगा। और 8 अक्टूबर को जब ये मतपेटियां खुलेंगी तो किसके सिर पर सरताज चढ़ेगा, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल। और देखिए, ये चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में देखिए आज एक ही चरण में चुनाव होने हैं। पहले ये तारीख अलग थी लेकिन बाद में से चेंज किया गया। 8 तारीख को नतीजे जरूर आएंगे। लेकिन आप देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है इस तरीके का राज्यों का। और ऐसे में बीजेपी के लिए अगर आप बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 10 सालों से यहाँ पर सत्ता में है। लेकिन 2014 में जिस तरह से बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाई, 2019 में जरूरत पड़ गई थी गठबंधन की। तो क्या इस बार जो जनता है वो हरियाणा में फुल हैंड बीजेपी को देगी या फिर कांग्रेस जो है वो इस बार कुछ बेहतर कर जाएगी? तो इसीलिए हरियाणा को लेकर जो इस बार तमाम आप देखिए, अगर कोई भी वर्ग बहुत सीधा सीधा क्लियर जो है वो नहीं बता पा रहा कि बीजेपी की सरकार आएगी या फिर कांग्रेस की आएगी। सबकी प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। बहरहाल इन सब के बीच जैसा कि देखिए हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, तो 11 बजे तक 22.07% की वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग पलवल में 27.94% की हुई है। जबसे सबसे कम वोटिंग फिलहाल जो है वो हुई है पंचकुला में 13.46% की। उम्मीद है अभी तो बहुत समय बाकी है 6 बजे तक का, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप हरियाणा में रहते हैं और अगर आपका जो वोटिंग का अधिकार है तो उसे जरूर आप जाइए, क्योंकि आपका अधिकार भी और कर्तव्य भी है। हम बार बार यही अपील करते रहेंगे फिलहाल आपसे। निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। और इसी के साथ उन समीकरणों की भी बात करेंगे कि आखिर जो निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं या फिर जो कह लीजिए कि छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो गठबंधन के साथ लड़ रही हैं, चाहे वो इनेलो और बीएसपी का गठबंधन रहा हो, चाहे वो जेजेपी और आजाद की पार्टी का गठबंधन रहा हो, आम आदमी पार्टी के अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। आप कह सकते हैं कि इस बार जो हरियाणा में ज्यादातर सीटों पर जो मुकाबला है वो बहुकरणीय है। त्रिकोणीय आप नहीं कहेंगे, बहुकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम कैंडिडेट एक सीट पर हर पार्टी के नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या इस बार किंग मेकर की भूमिका में आम आदमी पार्टी जो कहती हुई आई है कि इस बार हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि पिछली बार अगर 2019 में आप देखें तो जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में नजर आई थी। 10 सीटें जेजेपी ने जीती थी, 40 के आसपास भारतीय जनता पार्टी, 30 के आसपास कांग्रेस पार्टी। तो इनके अलावा अगर आप सबसे बड़ी पार्टी किसी को देखें कांग्रेस और उसके अलावा बीजेपी के अलावा, तो जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। अपने आप में बड़ी पार्टी बनकर दुष्यंत चौटाला की पार्टी उभरी थी। इस बार उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये, आखिर वो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो हरियाणा चुनाव में जनता में हावी रहेंगे? जवान, किसान, पहलवान, जाति, या फिर खाप पंचायतें, या एंटी इनकम्बेंसी, या आपको लगता है कि अपने ही अंदर जो भितरघात पार्टियों में नजर आ रही है, जो बागी तेवर अपनों के नजर आ रहे हैं, वो क्या खुद के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे? या फिर तमाम ऐसे आरक्षण को लेकर जो बयान आए, क्या उनका भी यहाँ पर एक जनता के कह सकते हैं कि सोच से जुड़े हुए वो मुद्दे जिनका एक बड़ा असर यहाँ पर नजर आएगा? तो क्या वो मुद्दे रहेंगे, ये भी देखना होगा। किन मुद्दों के साथ जनता घर से निकल रही है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है? बीजेपी फिर से या फिर कांग्रेस बाजी मारेगी? सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच जनता आप देखिए आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी बात यही है कि आखिरकार क्या वो मुद्दे होंगे जिस पर जनता जो है वो जाएगी और वोट करेगी। आप देखिए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर आप
किसानों की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैटर हो जाता है। पहलवानों की बात जैसा कि जिक्र लगातार हो रहा था वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दोनों ऐसे मुद्दे रहे जो लगातार हावी रहे। और शायद अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें, याद इस बार का लोकसभा चुनाव जो रहा है, जो लोकसभा चुनाव में पिछली बार हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी ने अपने हाथों में की थी, इस बार वो सीट 5 रह गई थी लोकसभा चुनाव की बात अगर करें तो। इसलिए ये चिंता का सबब जरूर रहा है। और ऐसे में जो बाकी पार्टियां हैं उनके लिए किस तरह के रास्ते बनेंगे, क्योंकि देखिए जब हम शुरुआत से हरियाणा चुनाव की बात कर रहे थे तो जब से टिकट बंटवारे की बात आई तो बीजेपी से कई ऐसे बड़े दिग्गज थे जो कि निकल गए और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। जबकि बीजेपी में जनरली ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कि पार्टी में जो भी फैसला लिया जाता है उसको मान ही लिया जाता है, चाहे आप ऐसे करके माने या फिर जैसे भी माने, आपको मानना पड़ेगा टाइप की बात बीजेपी में नजर आती है। लेकिन हरियाणा चुनाव में इससे इतर कुछ नजर आई तस्वीरें। और इसके अलावा हमें अंत तक लग रहा था शायद कांग्रेस और आपका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन वो गठबंधन भी नहीं हुआ। आप कुछ ज्यादा सीटों की उम्मीद में थी जबकि कांग्रेस ये कह रही थी कि सीटें कम देंगे, तो इनका गठबंधन भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो इस बार की जो अच्छा जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया, जिनके साथ आपने सरकार बनाई थी पिछली बार, तो इस बार के जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में 8 तारीख को यह भी देखना दिलचस्प है कि जनता किसके साथ जाएगी, क्या बीजेपी के साथ जाने वाली है, कांग्रेस के साथ, या फिर कुछ नया ही समीकरण जनता लेकर आएगी जिसमें कि लगातार किंग मेकर की भूमिका की बात हो रही है। तो क्या किसी क्षेत्रीय पार्टी पर भी भरोसा जनता का रहेगा, यह भी बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर दो बड़ी पार्टियों को आप समझें, हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियां उतनी नहीं उभर पाई हैं जितनी आप बाकी प्रदेशों में देखते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों का अपना है, लेकिन अगर आप हरियाणा या राजस्थान को भी आप ले लीजिए, इनमें भी अगर आप देखते हैं, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, यहाँ जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, इनका अपना एक वर्चस्व रहा है। ऐसे में बात जब जेजेपी की होती है तो निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या वो वही अपनी वापसी उसी तरीके से कर पाएंगे, चूंकि आप सरकार में थे कुछ महीने पहले, अगर आप अलग हो गए तो क्या खुद को जनता के सामने ये आप रख पाए, क्योंकि जो आपने एक एजेंडा तय किया था, कॉमन एजेंडा जो तय हुआ था, उसके जो काम थे वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए। हालांकि अब आप सरकार के विपक्ष में जाकर कुछ भी कह सकते हैं, चूंकि आप सत्ता में अब नहीं हैं, आप अलग हो गए हैं। क्या भूमिका रहेगी इसको देखना होगा। लेकिन सुबह जब नायब सिंह सैनी अंबाला में पहुंचे अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, तो वहां के रिपोर्टर्स ने जब उनसे सवाल किए कि इस बार क्या आपको नजर आता है, तो उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है और निश्चित तौर पर भरोसा इस बार हम पर ही जताएगी जनता। लेकिन समझना होगा कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया तब भी सवाल ये उठे कि जनता की जो नाराजगी थी, पार्टी के विधायकों की भी जो नाराजगी थी, वो मनोहर लाल खट्टर के वजह से थी और इसीलिए उनको केंद्र में ले जाया गया और जो है वो राज्य में नायब सिंह सैनी को लाया गया। लेकिन बहुत ज्यादा कार्यकाल का वक्त नायब सिंह सैनी को नहीं मिला। 6 महीने में वो जितना अपना कार्यकाल में जितनी प्रगति के साथ अपने कार्यों को दिखा सकते थे, दर्शा सकते थे, उन्होंने दर्शाया। लेकिन वो इसीलिए जब आज सुबह उनका बयान आया तो बेहद सधा हुआ। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये काम किया, उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 सालों से यहाँ पर बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार हरियाणा को विकास की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या जनता को यही विकास आगे बढ़ाने में जनता का फैसला होगा या जनता परिवर्तन चाहती है। लगातार रहेगी नजर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।